नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल्स के बारे में। साथ ही हम चर्चा करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के विषय। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रैंडम वेरिएबल्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के बीच में क्या संबंध है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है उसकी एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है ना। और इन डिस्ट्रीब्यूशंस को समझने के लिए हमें कम से कम आधारभूत समझ होना चाहिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी की। तो एज यू नो दैट बेस्ड ऑन सैंपल डेटा, हम सैंपल डेटा के आधार पे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होंगे, उनको हम एक अनुमान लगाते हैं सैंपल डेटा के आधार पे। हाउएवर टू चेक द लेजिटिमेसी ऑफ दिस कंक्लूजन्स वी रिलाई ऑन प्रोबेबिलिटी, और इसकी विश्वसनीयता को परखने के लिए और उसको निश्चित करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का सहारा लेते हैं। एंड टू इनकॉर्पोरेट स्टैटिस्टिक्स विद प्रोबेबिलिटी, और इस प्रोबेबिलिटी को स्टैटिस्टिक्स के साथ इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की, है ना। और यहीं पर हमें आवश्यकता महसूस होती है रैंडम वेरिएबल्स के कंसेप्ट, यहीं से क्रिएट होता है और यहीं से हमें रैंडम वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट महसूस होती है। अब हम समझेंगे कि रैंडम वेरिएबल्स होते क्या हैं। मैं एक बार और आपको ये सरल शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम सैंपल डेटा के आधार पे जो पॉपुलेशन है उसके पैरामीटर को निर्धारित करते हैं, और उन पॉपुलेशन पैरामीटर्स की विश्वसनीयता को परखने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम प्रोबेबिलिटी को स्टैटिस्टिक्स के साथ सामंजस्य बिठाते हैं या इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर रिलाई करना होता है, और यहीं से रैंडम वेरिएबल्स का कंसेप्ट शुरू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल ऑन द अदर हैंड इज द न्यूमेरिक फंक्शन। ये एक न्यूमेरिक फंक्शन है एंड असाइंस अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम। हर आउटकम को एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जाती है इन द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जितने भी सैंपल स्पेस हैं उनको एक एक वैल्यू जो है असाइन की जाती है। रैंडम वेरिएबल्स आर डिनोटेड विद द लेटर कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। इस तरह के लेटर से हम इसको उपयोग करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक डिस्क्रीट होता है, एक कंटिन्यूस होता है। तो टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स की यदि हम बात करें तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं वे कहलाते हैं टेक्स ऑन ए काउंटेबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज। डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं जस्ट लाइक इंटीजर्स होते हैं इसमें, है ना। यदि हम एग्जाम्पल देखें इसका, तो जैसे कोई डाई हम थ्रो करते हैं, 6 फेसेस डाई है, तो हमें जो आउटकम मिलेंगे वो 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे। इसी प्रकार कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में यदि हम देखें तो टेक्स ऑन एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज विद इन ए गिवन रेंज। एक गिवन रेंज में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे कि इंक्लूड मेजरिंग द हाइट ऑफ पीपल और द टाइम इट टेक्स फॉर ए टास्क टू बी कंप्लीटेड। यदि हमें लोगों की हाइट मेजर करना है ना, इस तरह के कोई उदाहरण लें, या किसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, तो ये सबका अलग अलग होगा, है ना। सेकंड का भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक, तो ये इस प्रकार से होती है। अब हम इसको थोड़े एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यदि हम यहाँ बात करें x, यदि हम 1 लेते हैं, 1 आउटकम आता है, तो 1 का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा। x यदि 1 2 3 4 5 6 ये हमारे रैंडम वेरिएबल हो गए ना, ये कहलाएंगे रैंडम वेरिएबल। ये कुछ भी आ सकते हैं यदि हम डाइस थ्रो करेंगे तो। ठीक है, ये हमारे रैंडम वेरिएबल हो गए x 1 2 3 4 5 6। और यदि हम इसके प्रोबेबिलिटी लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो वो क्या होगा। प्रोबेबिलिटी x 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/6 होगी। 2 आने की भी 1/6 होगी, 3 की भी 1/6 होगी, 4 की भी 1/6 होगी, 5 की भी 1/6 होगी, और 6 की भी 1/6 होगी। भाई कोई भी
डाई यदि आप थ्रू करते हैं 6 फेज डाई अनबायस्ड है, तो किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी का चांस 1/6 होगा, क्योंकि फेवरेबल आउटकम तो 1 ही है यदि आप 3 चाह रहे हैं तो 3 तो एक ही है, टोटल आउटकम है 6, तो 1/6, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। तो ये हमारे रैंडम वेरिएबल हो गए, ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती हैं डिस्क्रीट में। सिमिलरली हम इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंसिडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम। सो लेट अस डिफाइन व्हाई इज द हाइट ऑफ द रैंडम सिलेक्टेड वेरिएबल, है ना, जो भी हमने सिलेक्ट किए उनके। तो सिंस द हाइट कैन बी एनी वैल्यू विद इन अ रेंज सो दैट 150 to 190 सेंटीमीटर। y is a continuous random variable because it can take any value within the range, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसके लिए वो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 160 सेंटीमीटर स्मॉलर देन इक्वल टू, here the variable name is y, smaller than equal to 170। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू निकलेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रीजन के थ्रू क्रिएट होती है, एरिया उससे कंसेप्ट पे है, तो ये इंटीग्रल कैलकुलस का इसमें उपयोग होता है फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो वो अभी अपन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं उस मैथमेटिक्स को। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वाई आर रैंडम वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है रैंडम वेरिएबल्स। देखिएगा, मॉडलिंग रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो रैंडम वेरिएबल्स आर यूज्ड टू मॉडल सिचुएशंस वेयर आउटकम्स आर अनसर्टेन। यदि हमारे पास आउटकम्स अनसर्टेन है, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ऐसा होता है, तो उस सिचुएशन को मॉडल करने के लिए हमें रैंडम वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा, यदि हम देखें बिल्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दे हेल्प इन कंस्ट्रक्टिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच आर क्रूशियल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये हमें मदद करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा उसके आधार पर, जिस आधार पर हम प्रेडिक्ट करेंगे, है ना। तो विच आर क्रूशियल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और डिसीजन मेकिंग, दे प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन बेस्ड ऑन अनसर्टेन आउटकम्स। जब अनसर्टेन आउटकम्स आ रहे हैं तो उसके लिए हमें एक आधारभूत संरचना ये प्रोवाइड करते हैं, है ना, जिससे कि हम डिसीजन ले पाते। इसलिए रैंडम वेरिएबल्स को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो देखिएगा, बहुत रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन स्टैटिस्टिक्स, बट दे सर्व डिफरेंट पर्पस एंड आर बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल। दोनों का अलग अलग उद्देश्य है और दोनों के अपने अलग सिद्धांत हैं। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं क्या होता है ये। तो देखिएगा, अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ समरी ऑफ हाउ ऑफन डिफरेंट वैल्यूज ऑकर इन ए डेटा सेट। मतलब ये एक्चुअल है जो आपका, मान लीजिए आपने टॉस किया 50 टाइम्स, तो ज़रूरी नहीं है कि सपोज आपने टॉस किया 100 टाइम्स, ज़रूरी नहीं है 50 टाइम्स हेड आए और 50 टाइम्स टेल आए, जबकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी फेयर कॉइन के अंदर 1/2 है, टेल आने की भी 1/2 है। हो सकता है 54 टाइम हेड आया हो और 46 टाइम जो है आपका टेल आया हो, तो वो एक्चुअल है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इट इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। पर्पस, इट गिव्स एन एम्पिरिकल मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा। ऑब्जर्व डेटा के आधार पे ही हमें किस चीज़ की कितनी संभावना है इसका एम्पिरिकल मेजर देता है, ठीक है। अब यदि हम इसमें एग्जाम्पल देखें, यदि आप ये रोल है फेयर 6 साइडेड डाई, 50 बार आप उसको रोल करते हैं डाई को एंड रिकॉर्ड द आउटकम्स, तो मान लीजिए आपको आउटकम्स ये मिलते हैं कि 1 जो है वो 8 टाइम्स आया, 2 10 टाइम्स आया, 3 7 आया, 7 टाइम्स आया, 4 हमारा 9 बार आया है, 5 6 बार आया है और 6 हमारा 10 बार आया है। तो यदि हम इसके रिलेटिव फ्रिक्वेंसी देखें, ये तो फ्रिक्वेंसी होगी, ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा f डिवाइडेड बाय n, जो टोटल है 50 इसका।
तो ये हमारा रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गई इसकी 0.16, 0.20, 0.14, 0.80, 0.12, 0.20। तो इस प्रकार से रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें मिल जाती है। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, है ना। तो इसकी यदि डेफिनेशन देखें, अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट प्रोवाइड्स द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। इट इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एजम्पशंस रेदर देन एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल मेथड की जगह ये आपका थ्योरेटिकल अवधारणाओं पे आधारित होता है और ये एक मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है दैट प्रोवाइड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट जो आउटकम आएंगे वो किस प्रकार से होने चाहिए ये बताता है ना। तो देखिएगा इसका यदि एग्जाम्पल पर्पस पहले हम समझे, इट डिस्क्राइब द लाइक्लीहुड ऑफ ईच आउटकम इन ए रैंडम प्रोसेस, है ना। तो रैंडम प्रोसेस में ये बताता है कि जो आउटकम है उसकी क्या संभावनाएं रहेंगी, हर एक प्रत्येक आउटकम की कितनी क्या संभावना है, ठीक है, ये हमें शो करता है। यदि हम यहाँ पे भी वही 6 साइडेड डाइस ले रहे हैं और यदि इसके हम आउटकम्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो 1 आने के चांस भी 1/6 हैं, 2 के भी 1/6 हैं, 3 के भी 1/6 हैं, जैसा कि ने पहले रैंडम में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा एग्जाम्पल देके। तो सबका जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक। अब की डिफरेंसेस यदि हम देखें बेसिस में टाइप और यूज़ के हिसाब से इनका, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा पे आधारित होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एजम्पशन, प्रोबेबिलिटी मॉडल जो कि हम देख चुके हैं। तो टाइप को देखें तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एम्पिरिकल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज थ्योरेटिकल। और इसका उपयोग जो होता है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर समराइज पास्ट डेटा को समराइज करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में, और उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स और टू मॉडल रैंडमनेस, है ना। ये फ्यूचर इवेंट के बारे में, प्रेडिक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। देखिए, रिलेटिव मेजर्स गिव्स एन एम्पिरिकल एस्टीमेट ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट्स बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा। तो यहाँ पर जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें एक अनुभवजन्य अनुमान, एम्पिरिकल का मतलब होता है अनुभव, एक्सपीरियंस। तो अनुभवजन्य अनुमान किसी भी चीज़ की संभावना, किसी इवेंट्स की संभावना एक्चुअल डेटा के आधार पर हमें प्रदान करता है। पर प्रोबेबिलिटी सिस्टम प्रोवाइड्स अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, है ना। ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये जो धारणा है सैद्धांतिक है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सिस्टम प्रोवाइड्स अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट द लाइक्लीहुड ऑफ वेरियस आउटकम्स इन ए रैंडम प्रोसेस। तो ये हमें सैद्धांतिक हमें ढांचा प्रदान करता है और संभावनाओं को प्रेडिक्ट करने में जो विभिन्न आउटकम आ रहे हैं रैंडम प्रोसेस के थ्रू, वो हमें सहायता करता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ये जो कंसेप्ट्स हैं, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हुआ या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या रैंडम वेरिएबल, ये सब जो कंसेप्ट हैं ये स्टैटिस्टिक्स के फंडामेंटल कंसेप्ट हैं और ये डेटा को एनालाइज करने में और प्रेडिक्शन करने में हमारी मदद करते हैं।